चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और सबसे पहले बात मायावती की। गैर सरकारी मदरसे के सर्वे पर मायावती ने सवाल उठाए हैं। गैर सरकारी मदरसों में सरकार का दखल क्यों, ये ट्वीट करके पूछा है मायावती ने। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके सवाल पूछा कि ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इनमें दखल क्यों, जबकि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर और स्टाफ के वेतन आदि के लिए बजट प्रावधान है तो खास तौर से सर्वे कराया जाता है। तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? सवाल है मायावती का ट्वीट पर। मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट्स किए हैं और इनमें से 2 ट्वीट्स में यूपी सरकार से सवाल पूछे गए। मायावती ट्वीट करके लिखती हैं कि यूपी सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों के चंदों पर आश्रित प्राइवेट मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा। इसके अनुसार 7500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इनमें दखल क्यों, जबकि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर और स्टाफ के वेतन आदि के लिए बजट प्रावधान हेतु खास तौर से सर्वे कराया जाता है। तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। पहले कांग्रेस सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर वहां के छात्रों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के बजाय उन्हें ड्राइविंग, मैकेनिक, कारपेंटर आदि की ट्रेनिंग के जरिए छात्रों की तालीम और उन मदरसों का भी अपमान किया। अब आगे देखिए बीजेपी सरकार में उनका क्या होता है। वैसे यूपी और देश के अन्य सभी राज्यों में भी सरकारी स्कूलों के साथ साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था के हालात जो लगातार बदतर होते चले जा रहे हैं वो किसी से भी छिपा नहीं। फिर भी सरकारें लापरवाही और उदासीन क्यों? क्या इसलिए है कि वहां ज्यादातर गरीब और कमजोर वर्गों के बच्चे ही पढ़ते हैं? ये सवाल है मायावती के ट्वीट पर। ट्वीट का पूरा कंटेंट आपकी स्क्रीन पर हमने रखा है, अभी मैंने पढ़ा पूरा। मायावती के इस ट्वीट के मायने क्या है, मायावती की राजनीति की दिशा इस ट्वीट ने क्या दिखाई है, आगे वो क्या कर सकती हैं, इस पर चर्चा करते हैं विवेक त्रिपाठी से। हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विवेक, बिल्कुल राजेंद्र, 4 ट्वीट और 4 ट्वीट के मायने अलग अलग हैं। शुरुआती 2 ट्वीट तो सरकार की उस योजना पर हैं जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा, मदरसों के सर्वे को लेकर तमाम लोगों ने विरोध किया। उस पर उन्होंने भी सवाल उठाया लंबे समय बाद, जब ये सर्वे लगभग पूरा होने वाला है और इसकी रिपोर्ट शासन को जाने वाली है, तब उन्होंने मायावती ने सवाल उठाया। इसके अपने मायने हैं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि मायावती सरकार ने भी 100 मदरसों को मदद दी थी, सरकार में शामिल किया था, उनको मदद दी थी। तीसरा ट्वीट कांग्रेस पर हमले को लेकर है, यानी जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना कांग्रेस ने चलाई थी उसको लेकर उन्होंने हमला किया कि किस तरह से कांग्रेस ने मुसलमानों को अपमानित किया, बेइज्जत किया, उनकी तालीम को अपमानित किया और उनको जो उनकी पसंद की उच्च शिक्षा है उससे वंचित रखा। ये तीसरा ट्वीट है। चौथा ट्वीट उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। देश के अन्य राज्यों की भी बात की, लेकिन उनका फोकस उत्तर प्रदेश है। वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को कहा कि खासकर सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कमज़ोर और गरीब लोग पढ़ते हैं। कमज़ोर और गरीब, यानी उनका फोकस अपने दूसरे वोट बैंक पर भी है, जो दलित वोट बैंक है उनका। तमाम ऐसे लोग हैं जो मायावती के साथ जुड़े रहे, बसपा के साथ जुड़े रहे, उन पर भी इशारा है, यानी मुस्लिम और दलित, ये दोनों वोट बैंक को इन्होंने 4 ट्वीट में साधने की कोशिश की। आगे 2024 का चुनाव है। हम मायावती के ठीक कार्यालय के, बसपा के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। माहौल यहाँ पर चुनावी हो गया है। देखिए, झंडियाँ लगी हैं, पोस्टर लगे हैं, तमाम लोग यहाँ पर अपने बैनर पोस्टर लगाने आ रहे हैं। मसूद को हमने यहीं पर बात की थी, इसी गेट पर इमरान मसूद जब आए थे उनसे बात की थी। उन्होंने बड़ा हमला किया था, समाजवादी पार्टी पर हमला किया था और कहा कि मुस्लिम जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन जब वहाँ पर जीत नहीं पाए तो फिर ऐसा साथ का मायने क्या है। और मुस्लिम एक विकल्प के तौर पर मायावती को देख रहे हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बसपा को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना दावा है, हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव का जो गणित था वो अलग था। 85% वोट समाजवादी पार्टी के खाते में गया था और 7% वोट भाजपा के खाते में गया था।
बसपा को बहुत वोट मुस्लिम का नहीं मिला था, लेकिन अब वो तैयारी कर ली है। पोस्टर भी लगे हैं, दिखा देते हैं आपको। सरवर मलिक, इनका भी पोस्टर लगा है, यानी जितने मुस्लिम नेता हैं वो आसपास अपना माहौल बनाने में जुट गए हैं। और ये ट्वीट माहौल बनाने के लिए ही माना जा रहा है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, उनका कहना है कि मुस्लिम वोटों का समीकरण इस समय गड़बड़ाया हुआ है। किधर जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। भाजपा ने पसमानदा समाज का सम्मेलन किया। कोशिश यह है कि पसमानदा समाज का मुस्लिम उनके पास आए, चूंकि बहुत महीन होमवर्क किया गया है मुस्लिम वोट बैंक पर, और यही बड़ा फैक्टर है किसी भी पार्टी को आगे या पीछे ले जाने के लिए। समाजवादी पार्टी से मुस्लिम दूर हो चुका है। वजह उसकी बड़ी है क्योंकि नेताजी नहीं रहे। नेताजी जब तक थे तब तक मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से जुड़ा था। उनके जाने के बाद बहुत बड़ा हिस्सा छिटक जाएगा। वो हिस्सा किधर जाएगा, वो हिस्सा किसके पास जाएगा, उसको कौन ग्रैब कर सकता है, इसको कौन पकड़ सकता है, अपने पाले में कर सकता है, कवायद इसी की है। नगर निगम चुनाव आगे है और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया है। यानी जो कैंडिडेट होंगे वो सिंबल पर लड़ेंगे, और लंबे अरसे बाद ऐसा होने जा रहा है कि निकाय चुनाव में सिंबल पर लड़ाई होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कह भी दिया है कि पसमानदा समाज के मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। ये बड़ी बात कही है। मुसलमान वोटर जो है इस बात से प्रभावित भी है और बहुत सारे मुस्लिम नेता इसको प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन जो मसूद हैं उनका अलग होना और अलग होकर बसपा से जुड़ना, ये बड़ी बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। वहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके लिए बड़ी बात है। मसूद बड़ा चेहरा है, मायावती के साथ गए हैं। अब तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम जो है अगर सपा से हटता है, कांग्रेस से हटी गया है। मायावती ने अपने ट्वीट पर हमला भी किया, कांग्रेस तीसरा ट्वीट था उस पर हमला किया। समाजवादी पार्टी से जो छिटक कर जाएगा वो भाजपा की जगह बसपा के खाते में आए, ये कोशिश है जी। 80%, 85%, यानी जो सामान्य मुस्लिम होते हैं वो 80%, और जो पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक होता है उसमें से 85%, पसमानदा में 85% समाजवादी पार्टी को मिला था। पसमानदा उनको कहते हैं जो बहुत गरीब हैं और उनके पास बहुत संसाधन नहीं है, वो मुस्लिम पसमानदा कहलाता है। वो वोट बैंक सबसे खास वोट बैंक होता है किसी भी पार्टी के लिए। उसी वोट बैंक की कवायद है। मदरसे को लेकर जो सर्वे हो रहा है उसके विरोध के सुर हमने पहले भी सुने, अभी भी लगातार चल रहे हैं। मायावती ने उसी विरोध को एक अपना उसी विरोध को उन्होंने अपने ट्वीट में शब्द दिए हैं, और साथ में जो बाकी के आखिरी के 2 ट्वीट्स हैं उसमें उन्होंने कमजोर वर्गों की बात की है और उस राजनीतिक समीकरण की तलाश में है, उसको साधने की तलाश में है इस ट्वीट के जरिए, ऐसा दिख रहा है। विवेक, बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।